एक स्त्री का परम धर्म है। किसी भी अवस्था में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। आप सुनेंगे आगे रास प्रसंग जब आएगा, भगवान कहते हैं, हे देवियों, स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है वो स्त्री जो पतिव्रता हो, पति की सेवा करने वाली हो, पति का आज्ञा पालन करने वाली हो, वो तो देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाती है। एक सती पतिव्रता माता का नाम आता है जिनका नाम है अनुसुईया। क्या नाम है? माता अनुसुईया का नाम कौन नहीं जानता। कहते हैं ऐसा प्रताप माता अनुसुईया का। 3 देवियां उमा, रमा, ब्रह्माणी, तीनों को एक बार मन में बड़ी जलन हुई कि हमसे बड़ी पतिव्रता। नारद जी घूमते घूमते चले गए, नारायण 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 बोल दिया। माता आज तो पूरे पूरे त्रिलोकी में अनुसुईया माता की जय जयकार हो रही है। बोले कैसे? बोले उनके जैसा पतिव्रता कोई भी नहीं है। पूरे संसार में अनुसुईया माता की जय जयकार हो रही है, उनके जैसा पतिव्रता संसार में कोई भी नहीं है। माता उमा, पार्वती, रमा, माता लक्ष्मी, ब्रह्माणी, तीनों के मन में पीड़ा हुई। बोले हमसे बड़ी पतिव्रता, हमसे बड़ा उनका नाम, ऐसा कैसे हो सकता है? हम परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आए हैं और कहा आप जाओ एक बार जरा उस अनुसुईया की परीक्षा लेकर के आओ। अरे उसका नाम तो हमसे भी अधिक त्रिलोकी में फैल गया है। कहते हैं बड़ी पतिव्रता है। कहते हैं तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश संत का रूप बना करके आए हैं और माता अनुसुईया के द्वार पर आए, त्रिशूल लगाया, भिक्षाम देहि। अरे माता, माता, माता अनुसुईया निकल कर आई। बाबा प्रणाम करते हूं। अरे मैया हम भूखे हैं, भिक्षा प्रदान करें। माता अनुसुईया भिक्षा लेकर के आई। वो कहने लगे ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। तो फिर बाबा क्या क्या खाओगे? मैं अपने हाथों से बना देती हूँ, बताओ क्या पाना पसंद करोगे आप? बोले नहीं नहीं ऐसे भिक्षा हम नहीं लेने वाले। तो फिर बोले देवी हमें भिक्षा देनी हो तो ऐसे नहीं, आप निर्वस्त्र होकर के यदि हमें भिक्षा दोगी तो हम भिक्षा लेकर के जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे द्वार से वापस लौट जाएंगे, तुम्हारा पुण्य लेकर के चले जाएंगे। माता अनुसुईया ने देखा ये साधारण संत नहीं हो सकते। कौन हो? बताया नहीं। माता ने जल लिया, हाथ में सब ध्यान आ गया। ओहो ब्रह्मा जी, विष्णु, भोलेनाथ, तीनों देवता मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हाँ, माता ने जल लिया और जल लेकर के तीनों पर छिड़क दिया। और महाराज जैसे ही छिड़का 5-5, 7-7 दिन के बच्चे बन गए तीनों के तीनों। लिखा कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों को 5-5, 7-7 दिन के बच्चे बना दिया, पलना लगा दिया और तीनों झूल रहे। तीनों को अपना दूध पिलाया है माता अनुसुईया ने। अब महाराज महीना बीत गया। उधर ब्रह्मलोक खाली, ब्रह्मा जी नहीं है। उधर विष्णु लोक खाली, विष्णु जी नहीं है। उधर कैलाश खाली, बोले भोलेनाथ भी नहीं है। माता लक्ष्मी ब्रह्माणी के पास में गई, अरे देवी हमारे वो आए क्या? अब वो का मतलब समझते हो ना? हाँ, बोले हमारे वो आए।
बोले कौन? बोले गणेश के पापा। बोले नहीं नहीं, इधर तो नहीं आए। अच्छा, अब दोनों पहुंची उधर, तुम्हारे पास नहीं आए, हमारे पास भी नहीं आए, महीना बीत गया। अच्छा अच्छा, चलो देख करके आते हैं। इधर नहीं आए तो भोलेनाथ के पास चलते हैं। उधर देखा माता पार्वती, अरे देवी प्रणाम, अरे आओ 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 रमा, आओ आओ ब्रह्माणी, आओ लक्ष्मी। कैसे? अरे हमारे वो आए क्या? बोले इधर तो नहीं आए। तुम्हारे भी नहीं आए? बोले हमारे भी नहीं आए, हमारे भी नहीं आए, हमारे भी नहीं आए। महीना सवा महीना बीत गया, कहां गए? नारद जी आ गए। नारायण 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 नारायण। क्या हुआ देवी? हे नारद जी क्या बताएं, वो हमारे वो गए थे स्वामी, और वो परीक्षा लेने के लिए माता अनसुईया की, आए नहीं, सवा महीना बीत गया। अरे देवी वो कहीं और नहीं, माता अनसुईया की कुटिया में ही छोटे छोटे 10-10 दिन के बच्चे बन करके झूल रहे हैं। अच्छा, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता ब्रह्माणी आ गई माता अनसुईया के पास में। माता हम प्रणाम करती हैं आपको, आओ आओ, क्या चाहिए? अरे माँ आपसे क्या कहना। बोले कुछ और नहीं। बोले बोलो ना क्या चाहिए। बोले जो पलने में सो रहे हैं ना, ये हमारे स्वामी, इन्हीं को लेने के लिए आए हैं। माता अनसुईया ने कहा जा ले जाओ। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा कौन है। बोले उल्टा पुल्टा लेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तीनों एक जैसे नंगे धड़ंगे सो रहे हैं महाराज, समझ में नहीं आ रहा कौन विष्णु है, कौन कौन ब्रह्मा है, कौन शिव है। एक पलने में महाराज तीनों सो रहे हैं और क्वा 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 रो रहे हैं, हंस रहे हैं। ले जाओ अपने अपने। अरे मैया कैसे लेकर के जाएं, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे तो तीनों एक जैसे बन के पड़े हैं। तीनों रानियों ने, तीनों माताओं ने मैया के चरणों में क्षमा प्रार्थना की, हे मां हमें माफ कर दो। आप जैसी पतिव्रता तीनों 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 त्रिलोकी में पूजनीय होती है, सभी युगों में पूजनीय मानी जाती है। मां हमें माफ करो, हमने आपकी परीक्षा लेना चाहिए, आप हमें माफ कर दीजिए। अच्छा अब लोगी परीक्षा? बोले नहीं लेंगी। माता अनसुईया ने जल लिया और जल का जैसे ही छींटा लगाया, महाराज तीनों जो बच्चे बनकर के बैठे खड़े हो गए। बोले अनसुईया माता की। ब्रह्मा जी विष्णु जी हाथ पकड़ा, बोले चलो। अब बड़े आए थे परीक्षा लेने के लिए और बैठे हैं, अंगूठा चूस रहे हैं पड़े पड़े। तीनों को लेकर के चलेगी। तो लिखा पतिव्रता का महत्व। माता देवहूति बड़ी सेवा करती है पति की। बहुत 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 समय बीत गया पति की सेवा करते करते, वृद्धावस्था नजदीक आ गई। पति की आंखें खुली है और देखा माता माता देवहूति बूढ़ी होने लगी है। भगवान करदम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, देवी आपकी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहिए? हे प्रभु, भगवान ने कहा था कि साक्षात नारायण हमारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। एक सरोवर का निर्माण किया है, माता देवहूति ने स्नान किया, करदम जी ने स्नान किया, दिव्य युवा बनकर के प्रकट हुए हैं। बड़ा सुंदर विमान प्रकट हुआ है, अनेकों वर्षों तक विहार किया है। और कहते हैं महाराज पुत्र तो नहीं आया, पुत्री का जन्म हो गया। पुत्र तो नहीं आया, पुत्री का जन्म हो गया है। पुत्र तो नहीं आया, पुत्री का जन्म हो गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कितनी कन्या हुई? 9 कन्याएं। नवधा भक्ति स्वरूपा 9 कन्याओं का जन्म हो गया। नवधा भक्ति स्वरूपा 9 कन्याओं का जन्म हो गया है। कहते हैं जिस प्रकार घर में बेटा होना जरूरी है, उससे कहीं अधिक बेटी का होना भी जरूरी है। क्योंकि लिखा कि जिस घर में कन्या ना होती
वो घर नहीं समझा जाता है कि जिस घर में कन्या ना होती वो घर नहीं समझा जाता है। जो कन्यादान नहीं करता वो पिता नहीं कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा दान यदि कोई बताया है तो वो कन्यादान बताया। कोई सोना दान करता है, कोई चांदी दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई जल दान करता है, लेकिन कैसे दिलवाले होते हैं कन्या के माता पिता, जो महाराज अपने कलेजे का टुकड़ा भी 1 मिनट में पराया कर देते हैं। बेटी चाहे किसी की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, छोटे की, बड़े की, डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की, किसी की भी बेटी हो, बेटी से अच्छा संसार में कुछ नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि बेटी चाहे किसी की हो, एक ना एक दिन छोड़ करके चली जाती है। क्योंकि लिखा है कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भर नीर सी होती है बेटियां। कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटियां। जिस प्रकार पानी को मुट्ठी में बंद करके नहीं रखा जाता, बेटी भी हमेशा घर में नहीं रह पाती। बहुत से लोग पूछते हैं महाराज जी जरा बताओ बेटी के बारे में। अरे कभी कभी ढूंढते हैं घर तो कभी घर मिल जाता है बढ़िया, तो कभी वर नहीं मिलता। कभी कभी वर मिल जाता है बढ़िया, तो कभी घर नहीं मिलता। हर एक माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, और हर एक माँ बाप चाहते हैं मेरी बेटी इतनी सुखी रहे कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हर एक माँ बाप चाहते हैं बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, और इतना प्यार मेरी बेटी को ससुराल में मिले कि हमारी याद भी नहीं आए। बेटी चाहे किसी को एक न एक दिन छोड़ करके जाते हैं। जिस प्रकार पानी को मुट्ठी में बंद करके रखा नहीं जा सकता, बेटी को भी हमेशा घर में रखा नहीं जाता। लिखा कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटिया, मुट्ठी में भरे नीर सी होती है बेटिया। कोई नहीं है दोस्तों, अरे कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, कि कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम। अरे हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटिया, हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटिया। और ध्यान से सुनना, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को। यदि पुत्र सुपुत्र हो जाता है, एक कुल का नाम रोशन करता है। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, कि रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, मगर दो दो कुलों की लाज तो होती है बेटिया, दो दो कुलों की लाज तो होती है बेटिया। भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनके घर में बेटी जन्म लेकर के आती है। करदम जी के यहां पर एक नहीं 9 कन्याएं जन्म लेकर के आई है, और 9 कन्यादान करदम जी ने किए हैं। एक कन्यादान एक अश्वेग यज्ञ के बराबर फल देता है महाराज। कहते हैं यदि घर में कन्या ना हो तो जीवन में सब करें या ना करें, लेकिन कन्यादान जरूर करना चाहिए। और बोले कन्या ना हो तो क्या करें गुरुजी? अपने भाई की, छोटे की, बड़े की, गरीब की, अमीर की, किसी भी कन्या को लेकर के जीवन में एक बार कन्यादान जरूर करना चाहिए। करदम जी ने 9 कन्याओं का दान किया है महाराज, 9 कन्यादान किए हैं। और कहते हैं 9 कन्यादान किए हैं, 9 कन्याएं आने के बाद में करदम जी के यहाँ पर साक्षात नारायण ही पुत्र बनकर के कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान के रूप में करदम जी महाराज प्रकट हुए हैं महाराज। करदम जी के यहाँ पर कपिल भगवान प्रकट हुए हैं।
9 कन्याओं का कन्यादान किया। नारायण के रूप में कपिल आए हैं। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े होने लगे। कर्दम जी भगवान की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। एक दिन माता देवहूति कपिल भगवान को आसन पर बिठाई है। कपिल भगवान को आसन पे बिठाया, तिलक किया, पूजन करने लगी। कपिल भगवान कहने लगे, माँ मैं तो तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मेरी माता हो। माता देवहूति कहने लगी, प्रभु मुझे पता है आप साक्षात नारायण ही मेरे पुत्र बनकर के आए हैं। आप नारायण हैं, मेरे पुत्र बनकर के आए हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। कपिल भगवान को एक चौकी पर आसन पर बिठाया, प्रणाम किया माता देवहूति ने और पूछा, हे कपिल आप मुझे बताइए ये इंद्रियां वश में कैसे होती है? निर्विन्ना नितराम भूमन अस्निंद्रिय तृष्ण। ये इंद्रियां हमें अपनी अपनी ओर खींचती हैं। ये इंद्रियां वश में कैसे हो? ये इच्छाएं पूरी कैसे हो? ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। बोले हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती। कि माया मरी ने मन मरा, मर मर गया शरीर। कि आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। भोगों ने भुगता वयमेव भुगता, कालो ने याति वयमेव याता, तृष्णानि जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। ये इच्छाएं, ये इंद्रिया वश में कैसे हो? आप हमें बताने की कृपा करें। दूसरा हमारा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? बंधन मन का होता है कि आत्मा का या शरीर का? ये बंधन किसका होता है? बंधन आत्मा का होता है कि बंधन मन का होता है या बंधन शरीर का होता है? आप हमें बताइए। तीसरा हमारा प्रश्न कि मन का भटकाव कैसे समाप्त हो? ये मन तो भटकता है, आप सुन रहे थे ना, ये मनी बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचले जाए। ये मन का भटकाव कैसे समाप्त हो? आप मुझे बताने की कृपा करें। ये सुनकर के कपिल भगवान कहने लगे, माता इंद्रियों को वश में करना हो तो एक ही उपाय है, अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़े। अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़े। आंखें सुंदर रूप देखना चाहती है, भगवान का गोपाल जी का दर्शन हो। पैर घूमना चाहते हैं तो शिमला मंसूरी कम घूमो, बोले वृंदावन हरिद्वार ज्यादा घूमो। ये जीव अच्छे अच्छे भोग खाना चाहती है तो भगवान को भोग लगाओ फिर खाओ, गड़बड़ नहीं होगा। ये कान संगीत सुनना पसंद करते हैं तो गंदे गाने सुनने की बजाय भगवान के भजन सुने। इंद्रियों को भगवान से जोड़े। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे। मन के विषयों को हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का ध्यान करते करते चलिए, मानव जीवन का परम धर्म है। इंद्रियों को भगवान से जोड़े।